Hey everyone, myself Professor Saurabh Chahar from Mumbai, and here in this video we'll be discussing the next part of our Chalisa series. So let's start. देखो, मनोज गारंटीज फॉर रंजन। मनोज ने रंजन के लिए गारंटी ली, यानी कि मनोज बन गया हमारा श्योरिटी, रंजन बन गया हमारा प्रिंसिपल डेटर। रंजन कौन है? रिटेल टेक्सटाइल मर्चेंट है, उसके लिए गारंटी लिए 1 लाख रुपीज तक की, फॉर एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज, विच शर्मा द सप्लायर। से शर्मा कौन बन गया हमारा? क्रेडिटर। may supply from time to time goods on credit basis to Ranjan during the next 3 months। अगले 3 महीने तक शर्मा जितने भी गुड्स रंजन को सप्लाई करेगा उसके लिए मनोज गारंटी लेगा। नाउ आफ्टर 1 month मनोज रिवोक्स द गारंटी व्हेन शर्मा हैड सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। शर्मा ने 40,000 का गुड्स ऑलरेडी सप्लाई कर दिया था 1 महीने में। उसके बाद क्या किया? मनोज ने गारंटी रिवोक कर दी। सर ऑब्वियसली कर सकता है, पॉसिबल है। भाई सर कंटिन्यूइंग गारंटी है, कंटिन्यूइंग गारंटी को हम नोटिस देके रिवोक कर सकते हैं। नाउ referring to the provisions of Indian Contract Act 1872, decide whether Manoj is discharged from all the liabilities to Sharma for any subsequent credit supply, and what would be your answer in case Ranjan makes default in paying back Sharma for the goods already supplied on credit, that is ₹40,000। So देखो, याद करो, जब भी रिवोकेशन होता है कंटिन्यूइंग गारंटी का, दैट रिवोकेशन इज फॉर फ्यूचर डेट्स। फ्यूचर डेट्स के लिए ये रिवोकेशन होता है, यानी कि जब जब मनोज ने अपनी गारंटी को रिवोक किया तो वो सारे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए हैं। यानी कि जिस दिन मनोज ने गारंटी रिवोक कर दी उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, कोई भी गुड्स शर्मा ने रंजन को सप्लाई कर दिए, उसके लिए मनोज लाइबल नहीं होगा। बट जिस दिन मनोज ने गारंटी रिवोक की उसके पहले के जो भी डेट है, उसके लिए मनोज लाइबल रहेगा। यानी कि ये जो 40,000 का गुड्स ऑलरेडी क्रेडिट में सप्लाई हो गया था बाई शर्मा टू रंजन बिफोर रिवोकेशन ऑफ गारंटी बाई मनोज, इसके लिए मनोज अभी भी लाइबल रहेगा, और नए डेट्स के लिए मनोज लाइबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सो यस, सब्सिक्वेंट डेट्स के लिए मनोज बिल्कुल भी लाइबल नहीं रहेगा, बट पुराने वाले डेट्स के लिए मनोज विल कंटिन्यू टू बी लाइबल, राइट। सो लेट्स सी। देखो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिवोकेशन एज पर सेक्शन 130 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड। स्पेसिफिक गारंटी तो रिवोक हो ही नहीं सकती। व्हाई? बिकॉज वो गारंटी ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। A continuing guarantee may at the time be revoked by the surety as to future transaction। Continuing guarantee को एक दिन पे surety रिवोक कर सकता है फॉर ऑल द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक नहीं हो सकता। नाउ बट श्योरिटी रिमेन्स लाइबल फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी एंटर्ड इनटू। जैसा मैंने आपको बोला, जितने का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका उसके लिए श्योरिटी लाइबल रहेगा। फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक होती है। नाउ as per the above provisions, liability of Manoj is discharged with relation to all subsequent credit supplied made by Sharma after revocation of guarantee। जैसे जैसे आपने गारंटी कॉन्ट्रैक्ट रिवोक किया उसके बाद अगर शर्मा ने कोई भी लोन, कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी गुड्स अगर रंजन को दिए, उसके लिए मनोज लाइबल नहीं है। पक्का? However, liability of Manoj for previous transaction, that is before revocation, that is for ₹40,000 remains। He is liable for payment of 40,000 to Sharma because the transaction was already entered into before revocation of guarantee, right। 40,000 के लिए मनोज अभी भी लाइबल रहेगा, बट नए ट्रांजेक्शन के लिए मनोज बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा। ऑलराइट, चलो भाई, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।